बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िर, इस वक्त अफ़गानिस्तान का मकामी वक्त शाम के 8 बजे हैं और अब तक की जो अपडेट हैं वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखी जाएंगी। इससे पहले कि मैं आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक के ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँ, ज़रूरी है कि आपको अल्लाह ताला का एक फरमान याद दिलाऊं ताकि आपके जहनों में ये बात आ सके कि ये जंग हुई किस लिए है और इस जंग में जीत कैसे हुई है और अफ़गान तालिबान जीते कैसे हैं। नाज़िर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक के अंदर इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। नाज़िर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जो ईमान लेकर आए हो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह की खातिर लड़ोगे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जान लड़ाओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें साबित कदम रखेगा और तुम्हें कामयाबियों से, फतह से हमकिनार रखेगा और तुम्हें हमेशा सुरखरू रखेगा और तुम सर बुलंद रहोगे। नाज़िर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान आज बिल्कुल सही और सच साबित हुए है। अफ़गान तालिबान की जीत, अफ़गान तालिबान का सुरखरू होना और अफ़गान तालिबान का फतह याब होना और अफ़गान तालिबान का पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को सरबुलंद कर लेना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह से है और वो ये है कि इन्होंने ये जो जंग लड़ी है ये अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं लड़ी, अपने महल के लिए नहीं लड़ी और इन्होंने ये जंग ना किसी सियासी पार्टी की बालातरी के लिए या बरतरी के लिए लड़ी है, बल्कि ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर लड़ी है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ी है। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहीमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, उन्होंने कहा था कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं, हम इसके बावजूद भी दुनिया के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, अपने अकायद से, नज़रियात से और दीन इस्लाम से, शरीयत इस्लाम से पीछे नहीं हटेंगे। नाज़िर, आपको याद होगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा के अंदर मबूस हुए, आपको नबुव्वत अता की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के जो 13 साला ज़िंदगी थी उसमें दीन इस्लाम की तबलीग की, कितनी मुशक्क़तें आपको बर्दाश्त करना पड़ी और कितना जुल्म कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने आप पर ढाया। आपको याद होगा सीरत के अंदर ये बात मिलती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने ऑफ़र की कि अगर तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दो और एक खुदा की इबादत की दावत देना छोड़ दो तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हें ख़जानों से भर सकते हैं और तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारी सरदारी कबूल कर लेगा, लेकिन तुम हमारे बुतों को बुरा भला ना कहो और तुम एक अल्लाह की तौहीद की दावत ना दो। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम की तमाम ऑफ़र्स, पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह से 1400 साल के बाद अफ़गान तालिबान को दुनिया की तमाम ताकतों ने मिलकर ये ऑफ़र की कि तुम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का नाम लेना छोड़ दो, हम तुम्हारी हुकूमत कबूल करेंगे, हम तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे, तुम्हें डॉलर देंगे, पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी बात मानी जाएगी, लेकिन तुम जमहूरी सिस्टम को कबूल कर लो, तुम इस्लामी निज़ाम की बात ना करो। लेकिन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहीमहुल्लाह और उनके दीगर साथियों ने यह ऑफ़र कबूल नहीं की और फ़ैसला किया हम लड़ेंगे चाहे हमारी जितनी जानें कुर्बान हो जाएं। नाज़िर, ये फ़तह ऐसे ही नहीं मिली बल्कि इसके पीछे 20 साल की जद्दोजहद है, मेहनत है। अल्लाह का फरमान बिल्कुल बचा है, इन्ना मअल उसरि युसरा, कि जो कुछ तंगियाँ आप बर्दाश्त करते हो उसके बाद ज़रूर आपको आसानी मिलती है। 20 साल जो कुछ मेहनत, मुशक्क़त बर्दाश्त की है उसका नतीजा आज निकल रहा है। अफ़गान तालिबान फ़ाते हो चुके हैं, अफ़गान तालिबान जीत चुके हैं, उनको आज़ादी मिल चुकी है, अफ़गानिस्तान की आवाम को आज़ादी मिल चुकी है, उम्मत मुस्लिमा को आज़ादी मिल चुकी है।
जी हाँ नाज़रीन काम, पूरी मुसलमान दुनिया आज अमेरिका, नेटो और उनके इत्तेहादियों की शिकस्त पर शादा है, उनकी शिकस्त पर खुश है, खुशी मना रही है। अफगानिस्तान की सड़कों पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं, तालिबान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इस्लामी इमारत को अप्रिशिएट किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। नाज़रीन काम, बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने चलती रहेंगी। अफगानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो एक वीडियो के अंदर आपके सामने नहीं रखी जा सकती, और फिर आप जानते हैं कि मुस्तकिल वीडियो बनाकर आपके सामने रखना और जो अपडेट्स हैं वो रखना आप जानते हैं कि इतनी जल्दी में मुमकिन भी नहीं है। इसलिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ जो हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी, उसे आप लाजमी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान से मुताल्लिक लम्हा बलम्हा सूरत हाल और ताज़ा अपडेट आपको हमारे ट्विटर अकाउंट पर मिल जाती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। जो सबसे बड़ी खबर है जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है वो है अशरफ गनी, गद्दार, अमरीकी एजेंट और अमेरिका का पालतू और अफगानिस्तान के निहत्ते अवाम का कातिल अशरफ गनी वो मुल्क से फरार हो गया है। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है, और आपको याद होगा आज सुबह सवेरे यानी अब से तकरीबन 12 घंटे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर आपको बताया था कि आज की जो गुज़श्ता रात गुजरी है या अशरफ गनी की आखिरी रात थी काबुल के अंदर है, वो 15 अगस्त की तारीख बदलने से पहले पहले अफगानिस्तान से भाग जाएगा। नाज़रीन काम, हमारी ये खबर और हमारी ये पेशन गोई और हमारा ये तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ है। अशरफ गनी अफगानिस्तान से भाग निकला है। अशरफ गनी के साथ उसका इत्तेहादी और करीबी साथी और उसका पालतू मुहिबुल्लाह, जो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता था, जो पाकिस्तान को गालियां देता था, ये बदमाश भी भाग निकला है। और इसी तरह से नाज़रीन काम खबरें हैं कि अमरुल्लाह साले पहले ही जो नायब सदर था, NDS का चीफ था, CIA का एजेंट था, वो पहले ही अफगानिस्तान से भागा हुआ है। नाज़रीन काम, अशरफ गनी के फरार होने पर अब्दुल्ला जो अशरफ गनी का नायब भी था एक तरह से और 50 शरीक इक़्तिदार था, 50% इख्तियारात थे और इख्तियार के जो इख्तियारात थे वो अब्दुल्ला के पास थे। अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक के वीडियो पैगाम के अंदर ये बात बताई है और इस बात की तस्दीक की है कि अशरफ गनी मुल्क से फरार हो चुका है, मुल्क से भाग चुका है। नाज़रीन काम, जो खबरें सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान गया है और फिर ताजिकिस्तान से वो अमेरिका या किसी और मुल्क भागेगा। अशरफ गनी के पास है अमेरिका की नेशनलिटी थी, ये अमेरिका के अंदर, जर्मनी और दीगर मुल्कों के अंदर रहता रहा है और इसको अमेरिका ही लेकर आया था। इसने 2014 के अंदर पहली मरतबा ये अफगानिस्तान का सदर बना, फिर 2019 के अंदर मुतनाज़ा इंतखाबात के अंदर फिर ये सदर बना, और ये यानी अब से कुछ घंटे पहले ये तालिबान को धमकी दे रहा था कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और तालिबान को कब्जा नहीं करने देंगे। और इसने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर अगर सारी फौज और सारे इदारे मेरे साथ खड़े हो जाएं तो मैं 6 महीने में तुम्हें तालिबान का सफाया करके दिखा दूंगा। और यह सीना खोल कर बताया करता था कि तालिबान आ जाएं और मेरा मुकाबला कर लें, और यह धमकी दिया करता था कि मेरे होते हुए मेरी ज़िंदगी के अंदर तालिबान कभी काबुल पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन काम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ़िरौन का गुरूर खाक में मिला दिया है, इसका तकब्बुर तोड़ कर रख दिया है और इसकी गर्दन से सरिया निकाल दिया है और पूरी दुनिया के अंदर इसको लान तान का जरिया बना दिया गया है कि कैसे ये शख्स फ़िरौनियत में डूबा हुआ था, कैसे ये धमकियां दिया करता था, और आज खुलम खुला ये पूरी दुनिया के सामने रुसवा होकर काबुल के सदारती महल से धुतकार दिया गया है, निकाल दिया गया है। नाज़रीन काम, ये बातें लान तान की बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो अशरफ गनी की हुकूमत के लोग थे, जो उनके इत्तेहादी थे, वो भी इसको मलऊन करार दे रहे हैं। इसको अफगानिस्तान की अवाम का सौदा करने वाले करार दे रहे हैं। अफगानिस्तान के वजीर दिफा हैं अशरफ गनी की हुकूमत के बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, जिनके घर पर कुछ दिन पहले धमाका भी हुआ था जो तालिबान ने किया था, उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई थी। उस बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट लिखी है और ये कहा है कि अशरफ गनी, तुमने हमारे हाथ बांध कर तुमने फरोख्त कर दिए है, हमें बेबस कर दिए है, तुम लानती शख्स हो, तुम यहाँ से फरार हो गए हो और हमें गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया है। तो उनके साथी भी उनको लान तान कर रहे हैं और अफगानिस्तान की अवाम भी उनको बुरा भला कह रही है, और वो तमाम इत्तेहादी
जो अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहे थे वो भी अशरफ गनी को बुरा भला कह रहे हैं। नाज़रीन काम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की एक ताज़ा उनका पैगाम नशर हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि काबुल हुकूमत की जो फ़ौजें थी जिनको हमने तैयार किया था वो अफ़गानिस्तान का दिफा नहीं कर सकी हैं, वो हार गई हैं। अशरफ गनी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सका है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अशरफ गनी और उनकी फ़ौजें शिकस्त खा चुकी हैं, लेकिन एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आइंदा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान ने इसकी हमें यकीन दहानी करा दी है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अशरफ गनी फ़िरौन, मग़रूर और इसी तरह से मलून शख्स अफ़गानिस्तान से फ़रार हो चुका है। काबुल का सदारती महल फारिग हो चुका है। इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि अबूरी हुकूमत का सेटअप इंस्टॉल होगा और अफ़गान तालिबान को कुछ दिनों के बाद इख्तिदार मिलेगा, लेकिन नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है और इसे मुस्तरद कर दिया है। अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम बराह रास्त इख्तिदार संभालेंगे, ना कोई अबूरी ज़िम्मेदार सदर वज़ीर आज़म कोई भी शख्स हमें मंजूर नहीं है, बल्कि अफ़गान तालिबान की जो सियासी क़यादत है वो दोहा से काबुल आएगी और फिर तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा उनके हवाले इख्तियारात किए जाएंगे और इसी तरह से तालिबान के जो नायब अमीर हैं मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे जो तालिबान के आर्मी चीफ भी हैं, जिन्होंने इस पूरे मार्के की कमान की है, क़यादत की है। यकीनन बेटा बाप की तरह बहादुर निकला है और उसने अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करके दिखाया है। मौजूदा जंग के अंदर कैसे दुश्मन को शिकस्त दी और कैसे बगैर लड़ाई के अफ़गानिस्तान को कंट्रोल किया, फतह मक्का की याद ताज़ा की और ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा की, बगैर लड़ाई के अफ़गानिस्तान को फतह किया। मामूली सी झड़पें ज़रूर हुई हैं, लेकिन नाज़रीन काम अमरीका के जंगी जहाज़ों की बमबारी, B-52 बमबार तैयारों की बमबारी, भारतीय जंगी जहाज़ों की बमबारी, काबुल फ़िज़ाइया की बमबारी, कुछ भी काम नहीं आया है और तालिबान जीत गए हैं, तालिबान फातह हो चुके हैं। तो मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब जो डिप्टी अमीर हैं अफ़गानिस्तान की तालिबान की तहरीक के और इसी तरह से तालिबान की जो सियासी क़यादत है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की, वो दोहा से आएंगे और फिर इख्तियारात, एक ग्रैंड सेरेमनी होगी, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसके अंदर पूरी दुनिया से लोगों को इन्वाइट किया जाएगा और उसके अंदर इख्तिदार बाकायदा तालिबान के हवाले कर दिया जाएगा। नाज़रीन काम अब तक की जो इतलात हैं कि अफ़गान तालिबान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है कि हम अपने फ़ौजों को, स्पेशल दस्तों को काबुल के अंदर दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि काबुल के अंदर लूट मार की खबरें सामने आ रही हैं, लूट खसूट कोई लोग कर रहे हैं, जराइम पेशा लोग। तो तालिबान के स्पेशल फोर्सेस के जो दस्ते हैं, खुफिया इदारों के जो लोग हैं, इंटेलिजेंस इदारों के जो लोग हैं और इसी तरह से तालिबान की पुलिस और फौज के लोग हैं, वो काबुल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और तमाम जगहों का कंट्रोल संभाल रहे हैं ताकि बदअमनी ना हो, खाना जंगी ना हो, लूट मार ना हो। और तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि किसी की जायदाद को, किसी की प्रॉपर्टी को और किसी शख्स पर कोई तशद्दुद नहीं होगा, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। और अपने सब मुखालिफिन को माफ़ करते हुए तालिबान ने कहा है कि पुलिस वाले और NDS वाले लोग और जो तमाम हमारे मुखालिफिन थे वो अपने घरों में चले जाएं, हमारी तरफ से उनके लिए माफ़ी है, हम उनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे अगर वो हमारी मुखालफत नहीं करेंगे। अगर मुखालफत करेंगे तो मारे जाएंगे और कानून के मुताबिक सज़ा उनको मिलेगी। पारा नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें, वहां पर आपको लम्हा बलम्हा अफगानिस्तान की सूरत हाल जो बदल रही है वो आपके सामने अपडेट वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।